हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, इस सेशन में मैं आपको अभी केवल टेक्निकल लेवल ही शेयर कर पाऊंगा, क्योंकि आपके सामने डेटा को जो है मैं रिफ्रेश करता हूं, एक बार देख सकते हैं कि डेटा अभी तक एनएसई पे अवेलेबल नहीं है और कल भी डेटा काफ़ी लेट आए थे। सो पहले मैं टेक्निकल लेवल शेयर करता हूँ और जैसे ही डेटा आएगा मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा अलग से। अगर इसी समय आ गया तो इसी सेशन में अपडेट होगा, लास्ट में चेक कीजिएगा जरूर। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस है 22,120 का, सपोर्ट है दोस्तों 21,800। दोस्तों इस वीक का जो लाइव सेशन होगा संडे वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कितने लोग चाहते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे जो बड़ा पैटर्न बना हुआ है कहाँ तक के पॉसिबल टारगेट है, रिवर्सल कहाँ से होगा, ये सब कुछ आपको मैं डिटेल में जो है जानकारी दूँ। वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक जैसे मैंने अभी ये रेखा ड्रॉ की है दोस्तों, ये आपको ड्रॉ कर लेना है। ये डे टाइम फ्रेम पे जब तक इसके ऊपर क्लोज ना हो, जो कि आपका लेवल है 22,220 का। आपको याद होगा ये लेवल हमने प्रीवियसली जो है डिस्कस किया था कि 22,220 काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा 200। तो अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज हो गया तो आप यहाँ से समझिए कि रिवर्सल रेडी है, गो फॉर लॉन्ग। क्लोजिंग बेसिस इंट्राडे में तो लेवल को देख के थोड़े छोटे मोटे बाउंस अगर मिलते हैं तो कर सकते हैं। अगर इन केस कल के लिए अब आते हैं, कल इम्पॉर्टेंट जो पहला जो इम्पॉर्टेंट रिवर्सल लेवल है वो है 22,000। अगर 22,000 ब्रेक होगा तो हम वहाँ पे बाई के लिए देख सकते हैं, लेकिन वो दोस्तों सस्टेन होना चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी गैप डाउन की सिचुएशन में अगर आपने इमीडिएटली 21,800 हिट कर दिया तो फिर कल सेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सेलिंग है इसका टारगेट 21,800 तक आता है 22 के नीचे, और आप 947 तक लो लगा चुके हैं। आज मैंने चैनल पे बताया भी था कि अगर आप 22 के नीचे 5 से 10 मिनट सस्टेन हो गए तो आप समझ सकते हैं कि ये टारगेट इतना मिलेगा 21,800। और आप देख सकते हैं कि प्रॉपर कंसोलिडेट करके आपने यहाँ से गिरावट दिखाई, तो आप छोटे मोटे जो है गेन बाकी हैं 21,800 के लिए। तो अगर आपको टोन्ड मिल्क पसंद है, यानी कि बिना क्रीम वाला मिल्क, तो आप 100-150 पॉइंट के लिए सेलिंग लोअर लेवल पे करेंगे तो आप देख के कर सकते हैं। अगर करते हैं तो इमीडिएटली लॉक करने की आपके पास पावर होनी चाहिए कि आप इमीडिएटली लॉक कर सको। अदरवाइज फिर आप वहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे तो ज़्यादा जो है अच्छा रहेगा। अगर सपोज कीजिए कि कोई गैप अप हुआ, जैसे कि एज़ पर गिफ्ट निफ्टी तो पॉसिबल है, बट गिफ्ट निफ्टी क्या है कि नाइट में तो थोड़ा गैप अप दिखाती है, मॉर्निंग होते होते अपना रूप बदल देती है। तो अगर कोई गैप अप होता है 22,050 के पास खुलते हैं, अगर ये सस्टेन नहीं करे तब सेल कीजिए, सस्टेन करे तो थोड़ा सा वेट कीजिए क्लैरिटी के लिए, क्लैरिटी आती है तो बाई कीजिए। क्योंकि ये लेवल ऐसे हैं जैसे कि कल का जो लेवल था क्लोज हुआ था, मैक्सिमम लोगों के गलत पड़ने के चांसेस होते हैं, कल भी बताया था, और ये भी लेवल ऐसा ही है, क्योंकि नीचे अब डाउन साइड में थोड़े कम टारगेट बचे हैं जो कि बिल्कुल कंटिन्यू आप नहीं एक ही बार में अचीव कर सकते हैं। अगर बड़े टारगेट हैं भी तो उसके लिए सम बाउंस वगैरह आना चाहिए, जैसे कि आज भी आया था, लेकिन वो बाउंस सस्टेन नहीं किया और आप देख सकते हैं कि गिरावट जो है किस तरीके से हुई। प्रीवियसली भी आया, हर बाउंस पे जो है शेलिंग हुई। आज जो है टोटल कॉल जो शेल हुए थे वो 1 CR के करीब तकरीबन हुए थे लाइव में, जो डेटा जो है शो कर रहा था, तो हाईली बियरिश डेटा था। अब आते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 47,990 का, सपोर्ट है दोस्तों 47,000 का। जहाँ से आपने क्लोजिंग ली है उसके 400-500 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में अभी टारगेट जो है नीचे के अवेलेबल है, लेकिन चूँकि बैंक निफ्टी आज कंपेयर टू निफ्टी कम गिरी है, अगर आप देखेंगे तो ये आज चलने के लिए इंटरेस्टेड थी, लेकिन आज इसको निफ्टी ने जो है कह सकते हैं कि रोक दिया, क्योंकि इसने वन टाइम जो है एक बार 253 भी टच की, हालांकि सस्टेन नहीं हुआ, इसीलिए मैंने लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ था और आपको बताया था कि जब इसके ऊपर प्रॉपरली होल्ड करने लगे तब जाकर रिवर्सल होगा। क्योंकि देखिए इतना बाजार गिरने के बाद अब ऐसा तो है नहीं कि अगर ये 47,500 हमारा रिवर्सल लेवल है, 500 के ऊपर एक कैंडल गई तो हम इमीडिएटली करेंगे बाई बाई बाई, तो फंस जाएंगे। क्योंकि जब आप काफ़ी गिरते हैं स्ट्रांगनेस के साथ ना, तो आपको या तो कंसल्टेशन, या तो वहाँ पे टच, या तो वहाँ पे थोड़ा सा होल्ड होना चाहिए, तब जाके हम बाई कर सकते हैं। तो अगर ये प्रॉपर होल्ड होता तो हम यहाँ से ज़रूर लॉन्ग करते, लेकिन आप देख सकते हैं कि 220 के नीचे ही पूरा मामला रहा और उसके बाद यहाँ से गिरावट शुरू हुई तो गिरावट ही रही। तो अभी आप चूँकि 48,000 के नीचे क्लोज हुए हैं, एक साइन ऑफ बेरिशनेस है, थोड़े से और कंटिन्यू हो सकते हैं, लेकिन अब चूँकि हम काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे भी हैं, तो अगर कोई छोटा मोटा गैप अप हुआ तो थोड़ा सा और बैंक निफ्टी ऊपर खींच सकती है, थोड़ा सा और खींच सकती है, लेकिन खींचने के बाद देखना होगा कि वो सस्टेन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि सस्टेन नहीं करेगा तो फिर वो सेल ऑफ आ जाएगा।
और किसी भी कंडीशन में 47,500 के नीचे आप क्लोज हुए हैं, जो कि काफ़ी क्रूशियल लेवल है, तो जैसे ही आप 47,460 ब्रेक करेंगे तो अब जो है बाई बटन पे प्रेस मत कीजिएगा। अब इसके नीचे सस्टेन होने के बाद आपको सेल ही दिखाई देगा, सो आपको भी सेल करना है और आपके जो एसएल होंगे वो 47,620 के बन सकते हैं। एक सीधी रेखा जो है यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे प्लॉट है, उस तरीके से ड्रॉ कर दीजिएगा कि जब तक 47,620 को होल्ड ना करे बैंक निफ्टी, हम बाई नहीं करेंगे। होल्ड करेगा तो वहाँ पे सेल भी होल्ड नहीं करेंगे। और इसका पूरा जो क्रेडिट है वो एसबीआई के ऊपर जाएगा, इसलिए आपको एसबीआई को नज़र पर रखना है, क्योंकि जब रिजल्ट आया तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे, बहुत अच्छा जो है रिबाउंड किया नीचे से, लेकिन ऊपर से शेल ऑफ हो गया। तो ये बाज़ार की जो है बेरिशनेस दिखाता है वहाँ कि बाज़ार जो है कितना वीक है, क्योंकि एसबीआई का इतने रिजल्ट आए और एसबीआई ने होल्ड नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि उसमें वीकनेस है। और जब कॉन्फ्रेंस कॉल हुई तो यस बैंक के ऊपर सम स्टेक सेल वगैरह के लिए शायद जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा, तो चेयरमैन साहब ने डिनाई कर दिया, शायद उन्होंने कुछ बोला नहीं खुल के। तो ये एक जो है कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टर के मन में थोड़ा सा जो है क्वेश्चन जो है डालता है। और पैटर्न भी बने हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, आगे आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले वीकली सेशन में। आइए दोस्तों अब चलते हैं फाइनेंस निफ्टी पे। तो फाइनेंस निफ्टी देखिए, जैसा कि कल मैंने बताया भी था कि ये लेवल ब्रेक करने के बाद ये काफ़ी वीक हो चुकी है, और जैसे इस लेवल के नीचे जाएगी तो थोड़ी यहाँ पे बेरिशनेस बढ़ेगी, और उसी के कारण देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा फाइनेंस निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। 21,320 का दोस्तों रेजिस्टेंस है, 2900 का सपोर्ट है। आई होप आप लोग को याद होगा मेरी लाइन मई के लिए कि मई में जो है भूचाल आ सकता है, और अब लोगों को जो है भूचाल दिख रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ दिख रही है। अब कई लोग बोल रहे हैं कि सेल करके मई में जो है बाहर हो जाइए। मैं पूछ रहा हूँ कि जब यहाँ से गिरना शुरू किया उस समय कहाँ थे? उस समय सेल क्यों नहीं दिया? उस समय क्यों नहीं बोला कि कॉशियस जोन है? और अगर उस समय कॉशियस जोन नहीं दिया, यहाँ सेल करके कितना बचा लेंगे, जस्ट इमेजिन कीजिए। इसलिए दोस्तों कहते हैं ना कि ध्यान से बातों को सुनिए, समझिए, और ये देखिए कि कौन है जो टॉप पे आपको अपडेट कर रहा है सेल के लिए, कौन है जो बॉटम पे अपडेट कर रहा है आपको लॉन्ग के लिए, और वो लेवल कैसे यहाँ पे काम किए हैं, इसके उदाहरण आपके सामने हैं। चैनल पे सेशंस हैं, आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए जहाँ पे क्लोज हुआ है वही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 21,100। अगर 21,120 के ऊपर होल्ड करने लगे तो आपको सेल बटन नहीं दबाना है, देखना है कि कहाँ तक जाता है। एग्जैक्टली रिवर्सल तो 21,220 के ऊपर है, इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा बाई नहीं करेंगे, और इसके ऊपर होल्ड करेगा तो सेल भी नहीं करेंगे। और किसी भी कंडीशन में 21,100 नहीं टूटना चाहिए। 21,100 टूटा तो यहाँ पे सेलिंग आते हुई नज़र आएगी। यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी में, फाइनेंस निफ्टी ने बैंक निफ्टी से ज़्यादा गिरावट दिखाई है। इकलौती एक बैंक निफ्टी थी जिसने काफ़ी कम गिरावट दिखाई, अदरवाइज मिड कैप निफ्टी हर जगह जो है अच्छी खासी सेलिंग आपको दिखाई देगी। अब दोस्तों चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो कल के लिए एक्सिस बैंक हमने दिया था, लेकिन वो लेवल होल्ड हुआ नहीं, सस्टेन हुआ नहीं, तो सेल ऑफ हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल जोन रहेगा अभी एसबीआई के लिए, क्योंकि एसबीआई का एक्सिस बैंक के लिए, क्योंकि 1105 पे एक सपोर्ट है। अगर होल्ड करेगा तो यहाँ से बाउंस देखने को मिल सकता है, तो फिलहाल यहाँ नहीं सेल करेंगे। अगर 1100 के नीचे क्लोज करने लगा तो जरूर हम सेल करेंगे। अगला जो स्टॉक था टीवीएस मोटर, जिसके ऊपर हमने व्यू दिया था, 5% की मूव इसने दिखाई, काफ़ी बढ़िया जो है ज़बरदस्त मूव रही। मेटल सेक्टर के ऊपर हमने एक व्यू दिया था कि काफ़ी समय बाद जो है ये जो सेक्टर है रिबाउंड हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन चूंकि मार्केट में शेल ऑफ हो गया तो यहाँ भी जो है कुछ वीकनेस दिखाई दी है, 4 से 5% गिरे हैं। तो अगर आपके पास है तो जो बहुत ज़्यादा ऊपर से लॉस नहीं है, क्योंकि हमारी बैंक इधर उधर हुई थी, तो आप एक बार इसको समेट सकते हैं, बांध सकते हैं, फिर बाद में मौका देख के इसमें इंटर हो सकते हैं। बाकी ऑटो के जो शेयर्स हैं, जैसे आज महिंद्रा के लिए कॉल ऑप्शन दिया था, तो इन पर नज़र रख के चलिएगा, काफ़ी स्ट्रांगनेस है यहाँ पे। पॉलीकैब का भी रिजल्ट आने वाला है, तो इसका जो रिजल्ट है वो 10 मई यानी कि कल है, और इसके रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस हैं, तो इसके ऊपर नज़र लेके चलिएगा। और रिलायंस ने फिर से बाउंस के बाद फिर से लेवल ब्रेक किया है, तो पॉसिबल है कि ये जो इसकी गिरावट है वो कंटिन्यू यहाँ पे रह सकती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चैन पे। तो अगली जो एक्सपायरी है दोस्तों वो 16 मई को है। पीसीआर यहाँ पे 0.59, तो बहुत ज़्यादा कोई खास पीसीआर में चेंज नहीं हुआ है, पीसीआर उतना ही है। ओवरसोल्ड जोन में जाके फिर एडजस्ट होकर फिर से जो है ठीक ठाक हो गया है, नेगेटिव जो है यहाँ पे शो कर रहा है। मैक्समैन 2250 के ऊपर है, 22 के नीचे आप क्लोज हुए हैं। टोटल कॉल सेलर देखेंगे तो अच्छे खासे ही होंगे, 26 लाख के सेलर हैं और 15 लाख के जो है यहाँ पे पुट सेलर हैं। यहाँ पे देखेंगे तो दूर में कॉल की बाइंग है, डेफिनेटली एडजस्टमेंट है।
पुट की बाइंग भी काफ़ी ITM के हर स्ट्राइक पे हुई है, ये काफ़ी जो है निगेटिव चीज़ है। कॉल की राइटिंग तो मुझे लग रहा है कि ITM से लेके OTM तक है, और पुट की बाइंग भी जो है ITM से OTM तक है। क्या डेटा है, मतलब पुट की शेलिंग तो बहुत कम है, चारों तरफ जो है बाइंग ही बाइंग दिख रही है। यानी कि बाजार में अगर रिकवरी आई तो बहुत शानदार जानदार आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं, और नहीं आई तो वीकनेस भी इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। मैक्स जो वाई है दोस्तों वो 22,000 पे ही है, जिसके नीचे हम क्लोज हुए हैं। ये चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, 125 पुट सेलर हैं और 96 यानी कि 1 लाख के करीब कॉल सेलर हैं। सो 22 फाइटिंग वाला लेवल होगा, कह सकते हैं कि न्यूट्रल जोन हो सकता है 21,980 से लेके और 22,000 तक। अगर 22,120 के ऊपर ये निकलेगा बाजार, तब जाके कोई बात बनेगी, अदरवाइज कोई भी बात बननी नहीं चाहिए, ऐसा डेटा जो है शो कर रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट इमीडिएटली बड़ा जो लेवल है वो 21,800 पे शिफ्ट हो रहा है। लेकिन चूँकि इतनी सेलिंग शानदार हुई है लास्ट के कुछ दिनों से कि कंटिन्यू सेल करने में रिस्क भी होता है और डर भी लगता है कि इतना सेलिंग कैसे होगा बाजार, तो थोड़ा देख के ही पोजीशन बनानी होगी। बाकी अगर हम बैंक निफ्टी के डेटा को रीड करते हैं तो टोटल जो कॉल सेलर है 27 लाख के करीब हैं, पुट सेलर 17 लाख के करीब हैं। यहाँ पे भी डेटा वही है निगेटिव वाले। कॉल की सेलिंग जरूर दिख रही है, पुट के शॉर्ट कवर हुए हैं, पुट में बाइंग है लेकिन उतनी बाइंग नहीं है जितनी निफ्टी में बाइंग है। ये एक अच्छी राइटिंग है, यहाँ पे एक अच्छी बात है यहाँ पे देखने को मिल रही है। मेजोर वाई 48,000 के करीब में है कॉल सेलर में, और इसके बाद जो मेजोर वाई है 47,800, और आप क्लोज हुए हैं 47,500 पे। 500 पे भी अच्छे खासा सेलर है, लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए पुट के सेलर अच्छे खासे हैं 47,500। तो ये जो सेलर है ना, ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम 47,500 को बचाएं। हालांकि इसमें से बाहर भी अच्छे खासे हैं, तो 47 अगर 500 ब्रेक हो गया तो ये लोग कॉन्फिडेंस में आएंगे, फिर अपने नीचे जितने भी स्ट्राइक है उसको हिट कराने की कोशिश करेंगे जो भी बाहर हैं, और ये जो सेलर हैं वो और यहाँ पे ऐड करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। इसके बाद क्योंकि जो बड़ा लेवल मार्केट में शिफ्ट है वो 47,000 के ऊपर है, यानी कि जो पुट सेलर है 47,500 के बाद 47,000 पे सेलिंग अपनी स्टार्ट किया है। बीच में देखेंगे तो काफ़ी कम डेटा है, तो 47,500 एनी हाउ नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है, जो कि आप 47,460 445 के नीचे कंफर्म मानिए कि ब्रेक हो गया, तो मार्केट सड़क से गिर जाएगा, देर नहीं लगाएगा। क्योंकि आप देखिए 19,000 14,000 इतने कम डेटा है कि रोक नहीं पाएंगे। हालांकि कॉल सेलर पे देखेंगे तो कंपेयर टू पुट सेलर ज़्यादा हैं, तभी तो M2M में ज़्यादा पोजीशन आई है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करके चलना होगा, 47,500 पे काफ़ी क्लोजली देखना होगा, और थोड़ा सा यहाँ पे फाइट भी देखने को मिल सकता है। भाई दोस्तों चेक करते हैं कि डेटा NSE पे अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेटा अभी तक रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। अगर डेटा टाइम से आ गया तो सेपरेटली एक सेशन बना के जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करूंगा कि ये सेशन कल के सेशन में आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। और दोस्तों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो मंडे के लिए सेशन है, परेशान मत होइएगा, वो आएगा आपको सैटरडे को लेट नाइट और या तो संडे की मॉर्निंग में, बट आएगा डेफिनेटली। सो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। फ्राइडे को नहीं दे पाएंगे क्योंकि फ्राइडे के कुछ कमिटमेंट है, ट्रैवल वगैरह है, इसलिए हम आपको सेशन नहीं दे पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।